विश्व भूगोल की पहली कक्षा है। शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। पृथ्वी की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे लेमेंटियर, कहीं लिखा आएगा लेमेतेरे लिखा आएगा, लाइमेंटियर लिखा आ सकता है अंग्रेजी में, वो है। आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं उसका जो आकार है वो सांप के आकार जैसी है, सर्पिल। भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे, इससे कम के तारे श्वेत वामन बन जाते हैं, जिससे ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे सूर्य का द्रव्यमान हम माने x, अगर किसी तारे का 1.44 x तक है तो वह श्वेत वामन बनेगा, और 1.44 x से अधिक है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। कृष्ण विवर कहिए या ब्लैक होल कहिए, इसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं, ब्लैक होल को। यह किसने दिया था ब्लैक होल की थ्योरी? एस चंद्रशेखर ने। आगे सुपरनोवा क्या है, ये आगे पूरा मैं ठीक से भी समझाऊंगा। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। यहां प्रश्न कैसे बनते हैं? ब्लैक होल थ्योरी किससे संबंधित है, किसने दी थी, श्वेत वामन क्या है, तो तारे का एक स्वरूप है, ऐसे करके आपको बताना होता है। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ये आपको जवाब देना होता है। प्रकाश वर्ष, यहां पे ये और याद रखना है आपको। प्रकाश वर्ष तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई है। निर्वात में प्रकाश द्वारा इतने 3 × 10⁵ मीटर सेकंड से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कही जाती है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.461 × 10⁻15, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर में। अगर कभी किलोमीटर में लिखना है तो ये 12 हो जाएगा पावर। अब ये बड़ा एस्ट्रोफिजिक्स का ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं सूर्य को यहां मान लूं, जिस मंडल में हम रहते हैं वहां ग्रहों का सूर्य से दूरी के क्रम में लगाना है। मैंने कहा मेरी मम्मी बहुत होशियार हैं, अभी अभी नूडल्स दिए हैं। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी बहुत होशियार माँ ने मुझे अभी अभी परोसे नूडल। माई एम मरकरी, ये अंग्रेजी में आप कहीं इनका नाम याद रख लीजिए, बहुत सरल का। एम निकालना है, माई से क्या निकाला मैंने? एम। माई वेरी वीनस, ई अर्थ, मॉम मार्स, एम से फिर मार्स, जस्ट जुपिटर, एस सैटर्न, यूरेनस, एन नूडल्स। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई एम मरकरी, वीनस, ई एक्सीलेंट, अर्थ, एम मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस और नेपच्यून। ये क्रम है। अगर सन यहां है तो मरकरी यहां है, इसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये तो रहा क्रम। अभी और भी कहानी याद रखनी है, इसे थोड़ा नीचे ले लो। हाँ, अब ऐसे समझिए। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। आंतरिक ग्रह, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। जब ये क्रम में लगाना आ गया आप पे, तो इधर वाले 4 एक तरफ रख दो और इधर वाले 4 एक तरफ रख दो। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम, आधे 4 इधर रखे, 4 इधर रखे, तो ये 4 वाले आंतरिक ग्रह हो गए और ये 4 वाले बाह्य ग्रह हो गए। अब प्रश्न आएगा आपसे कि क्षुद्र ग्रह
या एस्टेरॉइड्स किसके बीच, किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये 4 इधर बांटे थे, ये 4 इधर बांटे थे, इनके बीच वाले हिस्से में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में। प्रश्न कोई गलत नहीं हो सकता आपका, कंसेप्ट से समझेंगे आप इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमें लगाना है आकार से क्रम में, बिल्कुल आकार से क्रम में लगाना है। जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये 4 लगाए थे, तो ये चारों आकार के क्रम में भी हैं। पहला जुपिटर है, सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नूडल्स मतलब नेपच्यून। मतलब जुपिटर के सर्वाधिक हैं, मतलब बृहस्पति के, शनि के, मतलब बृहस्पति के सबसे बड़ा है। अभी आज की स्थिति में शनि के उपग्रह सर्वाधिक हैं आज की स्थिति में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 25 जनवरी 2022 की तारीख में। सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ये क्रम हो गया। सबसे बड़ा ग्रह क्रम में लगाने के लिए आ जाए, बड़ा नहीं दिया, इन तीनों को क्रम में लगाने का प्रश्न आ सकता है। इनको आकार के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए इन निम्न ग्रहों को। अब एक कहानी और समझिए। जिन ग्रहों, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जिन ग्रहों के नाम सप्ताह के दिनों के नाम पर है, उन्हें बेयर आइज मतलब नंगी आंखों के साथ बिना किसी उपकरण की मदद से देखा जा सकता है। यह प्रश्न भी आ सकता है, निम्न में से कौन से ग्रह को देखा जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है? तो देखिए, बुधवार सबसे पहले आता है, मंगल भी पड़ता है, बृहस्पति भी पड़ता है, शुक्र भी पड़ता है, शनि भी पड़ता है। तो सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मार्स और मरकरी, ये सब हो गए कौन कौन से, जिन्हें बेयर आइज से देख सकते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निकालना आ गया, इसके बाद क्रमशः निकालना आ गया। देखिए, 5वें पे पृथ्वी है, 6वें पे वीनस है, 7वें पे मार्स है और 8वें पे मरकरी। मरकरी सबसे छोटा है बुध। एक और प्रश्न आता है निकटतम ग्रह, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये ग्रहों से सूर्य से दूरी में क्रम हो गया, पृथ्वी की बहन बहन सब सिखाऊंगा आपको। मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तीसरा पेज शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज की तारीख में मेरे पास 102 पेजों की ट्रिक है। अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करना चाहते हैं, ये पूरा ट्रिक्स लेना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए। मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप में ये वीडियोस भी बहुत सारी फ्री में अवेलेबल हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा फोन नंबर ये दिया हुआ है, इस पे संपर्क कर लीजिए। सब सब्जेक्ट के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग, इंडिया ज्योग्राफी के अलग, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग, सब विषय के अलग अलग नोट्स आपको अवेलेबल हैं। 2500 रुपए में पूरा सेट अवेलेबल है। जिसको वीडियो क्लासेस लेनी है वो भी संपर्क कर सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, इसी सौरमंडल ही चल रहा है अभी, तो शनि के उपग्रहों की बात करते हैं। हाँ, रिया नाम की लड़की आपके पड़ोस में जरूर होगी, किसी ना किसी का नाम ऑफ कोर्स रिया मिल ही जाता है। रिया, शनि की इस टाई को लपेट लो। रिया नाम की लड़की है, हमने उससे कहा बेटा रिया, शनि की इस टाई को आप लपेट लो। ये भूगोल की पूरी कक्षा ऐप पर अवेलेबल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे जो कीमत है वो 2000 रुपए है पूरी क्लास की। ये जब तक एग्जाम होगा ये पेजों की संख्या लगभग 130 हो जाएगी, तो 130 पेज में पूरा मैं इंडिया ज्योग्राफी कराता हूं आपको। रिया इस शनि की, बाकी का बोलना है ना मेरा, सबसे ज्यादा तो डाटा तो मैं बोल के बताता हूं, याद यहां से कराना है। रिया, शनि की इस टाई को लपेट लो। रिया नाम की लड़की थी, हमने उससे कहा बेटा शनि की टाई है, इसको बेटा लपेट ले। रिया उपग्रह किसका है? शनि का। इस इंसेलाइट उपग्रह किसका है? शनि का। टाइटन उपग्रह किसका है? शनि का। लापेटस उपग्रह किसका है? शनि का। प्री लिखना हो, मेंस लिखना हो, कहीं भी लिखना हो, ये फैक्ट आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। रिया, शनि की इस टाई को लपेट लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रिया उपग्रह, इंसेलाइट, टाइटन, लापेटस। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आज की तारीख में अर्थात 25 जनवरी 2022 को सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है शनि की। शनि के अन्य उपग्रह रिया, इंसेलाइट, ओके। वर्तमान में ये मैंने लिखवाई दिया आपको। बृहस्पति के उपग्रह याद करने, कभी ऐसा है यूरोपा, हिमालय क्या है, यह भी प्रश्न आ चुका है, यूरोपा, हिमालय क्या है, तो बृहस्पति के उपग्रह है। केले आप खाते ही खाते हैं, केले गिन के ही खाते हैं कभी भी, आप याद हो 5 केले खाए, 3 केले खाए, आप ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम केले खाए। यूं ही गिने केले लो,
यूं ही गिने केले लो। ऐप दिखा देता हूं मैं आपको, आपको पहुंचना है, चलिए बाद में दिखाऊंगा ऐप आपको। सर आर एम उपाध्याय आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, ऐप मिल जाएगी। फोन नंबर मेरा दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बात कर सकते हैं मुझसे, कोई भी समस्या हो, गारंटेड प्रश्न आते हैं यहां से। यूपी टेट के तो पूरे ही प्रश्न आए हैं पर्यावरण वाली क्लास से। बृहस्पति के उपग्रह यूं ही गिने केले लो। यू यूरोपा, ही हिमालय, गिने गैनीमीडो, केले कैलिस्टो और लो। यूरोपा, हिमालय, गैनीमीडो, कैलिस्टो और लो, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। गैनीमीडो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का। आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे आराम से, तब तक आप जुटे रहो, लगे रहो। एक काम नहीं, अभी एक चौथा पेज और करा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि फैक्चुअल है और ये उपभू, ये वाला चौथा पेज और देख लेते हैं। जोहान्स केपलर, केपलर ग्रहों की गति के नियम दिए, 3 आधारभूत नियम दिए थे केपलर ने। अब देखो प्रश्न आएगा, यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या नियम है भाई, ऐसे बोल के देखो आप, क्या नियम, केपलर नियम, ग्रहों की गति के 3 आधारभूत नियम किसने दिया, जोहान्स केपलर ने। गैलीलियो गैलीलेई, इसका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली, गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण, मतलब ग्रेविटी। सर आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए। निकोलस कापरनिकस, हस्तलिखित पुस्तक 3 की लिटिल कमेंट्री में कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उपसौर, उपसौर को अंग्रेजी में पेरिहिलियन, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी। देखिए इनमें भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, उप और अप में, उपसौर में और अपसौर में। उप माने बिल्कुल नजदीक का, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य पास पास आ जाएंगे। ये 3 तारीख को घटना घटित होती है, 3 जनवरी को। अब देखिए 3 के जस्ट बाद ही 4 आता है, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, 3 जनवरी और अगली डिजिट क्या है। अगर ये 3 याद रहेगी आपको तो इसके जस्ट बाद ही तारीख है, देखा जाए तो 4 है यहां, 4 जुलाई। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए करेक्ट 6 महीने बाद, लगभग करेक्ट 6 महीने बाद। 7वां महीना होता है जुलाई, तो 6 महीने का टाइम लगा लीजिए कि जुलाई में पड़ेगी और 4 तारीख होगी। अपसौर, अपहिलियन, इसका है पृथ्वी से, जैसे ये सूर्य है और इससे यूं परिक्रमा लगती है ना, तो ये वाला तो हो गया 4 जुलाई और ये हो गया 3 जनवरी। एक बार फिर समझा देता हूं, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी की जो ऐसे गति थी, तो यहां वाली स्थिति हो गई उपसौर, ये हो गया अपसौर। यहां 4 तारीख जुलाई की बात है और यहां 3 जनवरी की बात है। हीरक वलय, हीरक वलय डायमंड रिंग किससे संबंधित है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। मतलब ये रहा सूर्य, चंद्रमा ऐसे ढक लेगा तो एक ये इधर से रोशनी जैसी निकलती रहेगी, लगभग पूरा ढक जाएगा, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हीरक वलय कहते हैं। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया ओलंपस मोस एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना बड़ा है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। पेज नंबर 5 से अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। हैव ए नाइस डे, बाय।